अब देखो पहला देखो जीके वाला है, ठीक है, लिखने है जीके। पहला लिखो संविधान का निर्माण कब हुआ? 2 वर्ष 11 में 18 जीके में लिखा दिए हैं, ठीक है। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, सब जीके में, ठीक है। अब बोला किस उम्र तक निःशुल्क शिक्षा जारी बनेगा? किस उम्र तक फ्री शिक्षा मिलता है? कितना वर्ष है? 6 से 14 वर्ष तक मिलता है। सब स्कूल मिल रहा है ना फ्री शिक्षा? 6 से 14 वर्ष तक मिल रहा है, ठीक। आगे देखो किस उम्र तक कहा? देखो नागरिकों को दिए गए अधिकार कौन है? मौलिक अधिकार। नागरिक जो दिया गया अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार। कौन सा है? मौलिक अधिकार, ठीक है। राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर किसमें कहा गया है? मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य के राष्ट्रगान और ध्वज को आदर करना चाहिए, ठीक है। और देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो संविधान का मूल समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य पालन किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। कहा? स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे, ठीक है। संविधान के भाग कितना मौलिक अधिकार? 3। कितना? भाग 3 में कितना आर्टिकल है? 12 से 35, ठीक है। 12 से 35 है ना, मौलिक अधिकार लिखा है कि 12 से 35 आर्टिकल भाग कितना में है? 3 में, ठीक है। ये समझ यहाँ तक ले। अब आते हैं संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ना किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है, ना किसी बाहरी शक्ति का। इसका मतलब संप्रभुता मतलब क्या है कि हमारे देश से जो हम भारत प्रधानमंत्री मोदी जो है ना किसी देश के दबाव में काम करता है, ना अंदर किसी दबाव में काम करता है, या अपन खुद काम करता है। संप्रभुता मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करता है, समझ गया। कोई भी सरकार जो किसी के दबाव में काम नहीं करती। संप्रभुता मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करता, किसी के दबाव में काम नहीं करता। इसको चाहे तो इसी भी याद कर सकते हो या भी बोल सकते हो सर किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता। इसका मतलब संप्रभुता का मतलब हो गया किसी दबाव में काम नहीं करता। समझ गया। जितना चीज लिखा है सब कहाँ के बारे में लिखा है? प्रियम्बल के बारे में। मतलब क्या? प्रस्तावना ना, प्रस्तावना पढ़ते रहो हम भारत के लोग, वही की सब वर्ड है क्या? वही क्या शब्द लिखा क्या है? तो बोलते हो हम भारत के लोग, भारतीय संप्रभुत्व, हाँ लिखा होगा सब का है वर्ड है। इसलिए ये प्रस्तावना का क्या बोल सकते हो? सार बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सार बोलेंगे। सार प्रस्तावना क्या बोलेंगे? सार। हाँ उद्देशिका बोल सकते हैं। प्रस्तावना क्या बोल सकते हैं? उद्देशिका या सार बोल सकते हो, या प्रस्तावना या ये भी बोल सकते हैं कि संविधान के क्या है? आईना है। क्या है? आईना। प्रस्तावना क्या? संविधान के आईना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आज जो पहला संप्रभुता पर समझ गई ना, किस सरकार किसी दबाव में काम नहीं करता। जैसे ये संप्रभुता शब्द कब जो जोड़ा गया है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे देखो समाजवाद। समाजवाद के मतलब है कहा सरकार जो है एक समाज का बिना भेदभाव को सभी काम कराना, मतलब बिना भेदभाव को सभी सरकार सबको लाभ देगा। ये सब हिंदू या मुस्लिम सबको कहा एक बराबर भेदभाव बिना सबके काम देगा, बराबर काम देगा। क्या देगा? सबको लाभ देगा। समाजवाद मतलब सबको लाभ देगा, एक समता व्यवहार करेगा। क्या करेगा? समता मतलब सबको बराबर काम देगा, सबको बराबर लाभ मिलेगा। समझ गया? समता। अरे समझ कर छोड़ दो। अब धन निरपेक्ष लिखा है। धन निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब ये कि अपने तरीके से धर्म मनाना। क्या है? अपने तरीके से धर्म मनाना। हमको कोई भी धर्म बना सकते हैं, प्रचार प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। समझ? धर्म निरपेक्ष मतलब हम कोई भी धर्म बना सकते हैं। धर्म निरपेक्ष मतलब अरे समझ कर दी, ठीक है। लोकतंत्र। लोकतंत्र पता है? लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन। क्या होता है? लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है। लिखे लोकतंत्र जनता का। लोकतंत्र मतलब होता है 5 वर्ष पर नेता बदलते रहते, मतलब 5 वर्ष पर जो नेता बदलते रहेंगे। क्या बदलते रहेंगे? इसलिए लोकतंत्र मतलब क्या? जनता शासन। समझ गए? जनता मतलब हम लोग जो भी बनाते हैं इसको वोट देकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वोट देकर बनाते हैं। और 5 वर्ष पर नेता बदलते रहते हैं। जैसे मोदी 5 वर्ष में फिर बदलेगा, फिर 5 वर्ष में बदलते रहेगा। बदलते रहेगा। लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब 5 वर्ष पर नेता बदलते रहता है, बदलता नहीं, ठीक है। आप गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या समझते? वंश पर नहीं, मतलब गणराज्य हमारे भारत में वंश पर। जैसे कि अगर मोदी अगर बन गया प्रधानमंत्री तो सोचेगा नहीं हमको बेटा ही बनेगा प्रधानमंत्री, नहीं। यहाँ भारत में से नहीं ना है। भारत में से वंश मतलब समझ गया जब वो खानदानों को बनते जाएगा, बन जाएगा खानदान की। भारत में ऐसा नहीं है। वंश का आधार मतलब वंश पर भारत गणराज्य भारत का है नहीं है। वंश का मतलब होता है जिसके मोदी उसका प्रधानमंत्री बनता फिर उसका बेटा बनेगा। इसी भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए जब मोदी बना है अगला में कोई आदमी बन सकता, जैसे वोट ज्यादा है, ठीक है। आप देखो गणराज्य मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। प्रत्यक्ष मतलब जनता चुनती है, बताया ना जी। प्रत्यक्ष मतलब जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष मतलब विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। समझ गया? मतलब गणराज्य में जो है बात किया जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, ठीक है। गणराज्य घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब न्याय। क्या है? न्याय मतलब भेदभाव
सरकार जो है किसी काम के लिए ना भेदभाव, कोई काम नहीं करना चाहिए, नौकरी सभी को मिलना चाहिए, संपत्ति को बराबर बांटना चाहिए, न्याय मतलब सभी को बराबर बांटना चाहिए, और प्लस में पुरुषों और स्त्रियों के समान काम के लिए समान वेतन। अगर काम अगर ठीक मानते हैं कि काम वो काम कर लड़का कोई लड़की काम कर रहा है, हाँ? उसका वेतन अलग मिल रहा है, मतलब वेतन उसको भी अलग वेतन मिल रहा है, गलत है। इसलिए वेतन मतलब पैसा, वेतन मतलब पैसा। अगर दोनों काम मिलकर पुरुष काम कर रहा है तो दोनों के लिए सेम पैसा होना चाहिए, कहने के लिए दोनों के लिए सेम पैसा होना चाहिए। इसलिए पुरुषों के लिए और स्त्री समान पैसा, ठीक है। और निःशुल्क क्या होना चाहिए, और निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। सरकार का भी कर्ज बनता है कि निःशुल्क शिक्षा, इसका क्या अन्याय है, कहा अन्याय। अब आते हैं स्वतंत्रता, क्या हो रहा है स्वतंत्रता मतलब के वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, मतलब किसी मदद नहीं करना, ऐसे ही कहना चल है। बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कोई भी धर्म बना सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, कहा अब कहीं भी जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता मतलब समझ गए, ठीक है। और समानता मतलब क्या होता है, समानता मतलब समझिए तो लिखा है, समानता मतलब कानून समान है, ठीक है। समानता मतलब हो गया। अब बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, भाईचारा कैसे कहेंगे, हिंदू में सब भाईचारा कहा है, बंधुता मतलब हिंदू में सब क्या है भाईचारा, ठीक है। इसलिए बंधुता मतलब हमारे भारत में क्या है भाईचारा, भाईचारा, ठीक है। और व्यक्ति गरिमा क्या है, व्यक्ति गरिमा इसे ही तो पढ़ाया था सभी क्लास में, तो उनके व्यक्ति गरिमा क्या होता है। और कोई इस तरह से कोई पूछेगा कि जाति के वंश लिंग धर्म से इस तरह से कोई इस तरह से पूछ करके भेदभाव करेगा, समझो क्या उसका मन में ठेस पूछेगा, मन में ठेस पूछेगा, जो व्यक्ति गरिमा का उल्लंघन हो, क्या होगा व्यक्ति गरिमा का उल्लंघन होगा। कोई भी व्यक्ति किस जाति वंश लिंग धर्म साथ इस तरह से कोई जाति पूछता है, समझो कर्म आत्मविश्वास में कमी पूछेगा, ठीक है। हम लोग कोई बोले चलो तू चमार एक नहीं समझ, हम नहीं रहा तो खराब लगेगा हमारा, इसलिए हर चीज के लिए खराब लगता है, सब उठे लगा पर लोगों यहाँ आइबे की है। राष्ट्रीय एकता कहा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, क्या बोलेंगे राष्ट्रीय और अखंडता, ठीक है। राष्ट्रीय और अखंडता मतलब सभी लोग कहा मिलजुल कर रहना, कहा राष्ट्रीय एकता अखंडता मतलब हमारे भारत में सभी मिलजुल कर रहना चाहिए, और पूरा सहयोग देना, कहा सहयोग देना, सभी लोगों को मिलजुल कर सहयोग देना।